हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल इंडियन एकेडमी ऑफ स्टूडेंट्स। गाइज आज हम बात करने वाले हैं द आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर यानी द हिंदू। गाइज जैसा कि आप जानते हैं यूपीएससी एंड रेलेवेंट जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं इसी के रेलेवेंट जो हैं और जो बड़े बड़े कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए गाइज द हिंदू जो न्यूज़पेपर है वो सबसे ज़्यादा रामबाण का काम करता है, जैसा कि आप जानते हैं गाइज, क्योंकि इसकी जो चीज़ें हैं वो कई बार डायरेक्टली जो इसके क्वेश्चंस हैं इसके एडिटोरियल से क्वेश्चंस जो लिए जाते हैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। तो गाइस जो द हिंदू न्यूज़पेपर है खासकर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है होने वाला है और ये सेशन जो मैं ले रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लास्ट तक इस सेशन को देखिए और कुछ भी मिस ना करें, ताकि आप, क्योंकि आधी अधूरी जानकारी जो होती है वो बहुत खतरनाक होती है। संस्कृत में कहावत है दुर्धता विषम विद्या, यानी अधूरा ज्ञान विष के समान। तो गाइस आप ऐसा मत कीजिएगा। आप देखना चाहते हैं तो लास्ट तक देखिए, अदरवाइज़ अभी आप बंद कर सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको नीड है, आप स्टूडेंट हो या आप अगर कुछ जानकारी लेना चाहते हो तो देखिए, अदरवाइज़ आप कुछ और किसी कॉमेडी या एंटरटेनमेंट पे आप जा सकते हो। ओके, अगेन मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं, जैसा कि इसमें आगे मैं शुरू करने से पहले इस पूरे न्यूज़पेपर में, बिकॉज मैं भी एक पढ़ता हूँ इस जो द हिंदू न्यूज़पेपर को, तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं मैं वहाँ से लेता हूँ, तो उसके लिए मैं ऑनलाइन ही पढ़ता हूँ, तो इसको हाईलाइट कर लेता हूँ, तो आगे चीज़ें आपको हाईलाइटेड मिलेंगी। तो इसलिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ना कुछ कोई दिक्कत है, और इससे आपको आसानी भी होगी। और इस जो सेशन में मैं आपको बताऊँगा कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें और उसके नोट्स कैसे बनाएँ, क्योंकि गाइस बहुत ही मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए समझना कि द हिंदू न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें, क्या क्या छोड़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत बड़ा है, 16 पेजेस का, जैसा कि आप जानते हैं, कभी 18 कभी 16 पेजेस होते हैं, मेनली 16 पेजेस भी होते हैं। तो आपके खासकर यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए क्या पढ़ना और क्या छोड़ना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं, बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और क्योंकि आप छोटा सा सपोर्ट ये दिखा सकते हैं हमको चैनल सब्सक्राइब करके, जो नीचे का रेड कलर का जो बटन है आप उसको क्लिक कीजिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज़ यू कैन सी गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं आज 28 मई है गाइस, 28 मई और दिन है सैटरडे। गाइस उससे पहले एक जानकारी और दे दूं, आज जो 26 मई को लास्ट डे ऑफ इंटरव्यू था यूपीएससी का, और आज 28 मई है, आज ही यूपीएससी का फाइनल रिज़ल्ट आ रहा है गाइस। तो आई होप जो लोग हुए थे उनको जो सिलेक्शन मिले, खैर उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको छोटी जानकारी थी मैंने सोचा दे दें। तो फर्स्ट फेज जो है द हिंदू का, उस पर वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उस पर हर तरीके से शॉर्ट्स में भी न्यूज़, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं शॉर्ट्स में भी न्यूज़ दिए रहती हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए, ये इन ब्रीफ यहाँ पर भी न्यूज़ दिए रहती हैं, ये भी आपको देखना, ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है। इनको आप देख लीजिए, पढ़िए मत, इनको सिर्फ देख लीजिए। यहाँ पर इन ब्रीफ है, इसको हल्का सा ओवरव्यू ले लीजिए, पढ़िए मत, इसको भी मत पढ़िए, सिर्फ एक थोड़ी सी ओवरव्यू ले लीजिए इस। लेकिन फ्रंट पेज पर आपको क्या करना है, जो हेडिंग्स हैं बड़ी बड़ी आप उनको पढ़िए। हेडिंग्स पढ़ने के बाद में ही आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आप फ्रेशर हैं, आप नए हैं इस जो प्रिपरेशन जो रेस है उसमें, अगर आप नए आए हैं या किसी भी प्रिपरेशन के लिए आप नए हैं, तो आप एक काम करिए, आप थोड़ा स्टार्टिंग में टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे टाइम कम हो जाएगा। तो आप क्या करते हैं, जो मन करे आपका वो पढ़ लीजिए। लेकिन मैं जो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें हैं, जो थोड़ा सा आदमी जो पढ़ चुका है, जो स्टूडेंट, उसके लिए क्या है कि आप हेडिंग पढ़िए। हेडिंग पढ़ने के बाद में अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऊपर वाली लाइन वहाँ पर ज़्यादातर केसेस में दी होती हैं, ज़्यादातर आर्टिकल्स में, ये पढ़िए। अगर इसमें भी आपको इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, कि हमें पता ही नहीं चल रहा, हम कंफ्यूज हैं कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, तो फिर आप क्या करिए, थोड़ा सा कुछ पढ़ लीजिए इसी के आर्टिकल के विषय में, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ इंपॉर्टेंट है या नहीं। ओके गाइस, तो जैसा कि आप यहाँ पर ये देखिए, अभी एक आर्टिकल है आर्यन खान गेट्स क्लीन चिट इन मुंबई ड्रग्स ऑन क्रूज केस। तो गाइस जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही ये केस काफ़ी टाइम से चर्चे में रहा था, तो अभी हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो पहले था ड्रग्स केस क्या होता है और क्या कहते हैं इसके अंतर्गत, ये यहाँ पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस आपके लिए, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो एनसीबी जो है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट क्या है, कैसे है, तो इसके बारे में आप सिर्फ इतना जान लीजिए, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्रंट पेज पे कुछ जो चीज़ें हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो जो फ्रंट पेज है उसका ओवरव्यू आपको ज़रूर लेना है,
फिर आपको अगर इंपॉर्टेंट लगी हो तो उसमें अच्छे से पढ़िए, जैसे IAS कपल ट्रांसफ़र रेज्ड डंपिंग ग्राउंड स्टॉर्म, यानी आपने पिछले अभी 1-2 दिन में देखा है कि जो IAS कपल्स हैं वो दिल्ली में क्या था, एक स्टेडियम था तो वहाँ पर घूम रहे थे अपने कुत्ते को लेकर के। वो एक्चुअली शाम के टाइम स्टेडियम जल्दी टाइम से पहले खाली करवा देते ये थे और अकेले एक रॉयल ज़िंदगी बढ़िया जीते थे, घूमते थे कुत्ते के साथ अपने। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अच्छा भी नहीं है, क्योंकि आपके पास माना है आपके पास पावर है तो वो गलत इस्तेमाल ना करें। तो उनका जो है अभी ट्रांसफ़र करवा दिया जाएगा, मेल का जो है IAS है उनका लद्दाख में और फीमेल का अरुणाचल प्रदेश में, ये पनिशमेंट मिली है। तो ये न्यूज़ है। तो ये भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि कौन कौन से वो जो रूल्स हैं, कौन कौन से आर्टिकल हैं, प्रोविज़न्स हैं जिनके तहत ये किया जा सकता है। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो फर्स्ट पेज जो है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सारे आर्टिकल नहीं होंगे इम्पॉर्टेंट, बट उसमें से मोस्ट ऑफ द आर्टिकल आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो फर्स्ट पेज एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आपको आइडिया लगेगा कि पूरे न्यूज़पेपर में हमको क्या क्या पढ़ना है। ओके, एंड अगेन फिर यहाँ पर देखिए एक सिटी का पेज नंबर 2 जो होता है वो सिटी का होता है। अब ये वाला जो पेज है, पेज नंबर 2 यानी सिटी का है, ये आप पूरा पेज अवॉइड कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा ओवरव्यू आप हेडिंग्स पढ़ने के बाद में अगर आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ पढ़ने वाली है तो हेडिंग पढ़ लीजिए, ज़्यादा ब्रीफली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग पढ़ लीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है तो पढ़िए, अदरवाइज़ सिटी की न्यूज़, क्योंकि हम लोकल न्यूज़ UPSC एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती, नेशनल एंड इंटरनेशनल ही इंपॉर्टेंट होती हैं गाइस। कभी कभी केसेस में जो लोकल न्यूज़ भी हैं वो इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। तो आप एक आइडिया ले लीजिए इसका हेडिंग्स पढ़ने के बाद में, फिर आपको आगे पता चलेगा कि हाँ पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। फिर अगेन एक पार्ट आता है, ये भी सिटी का है, ये भी आप स्किप कर सकते हैं पूरा पेज, क्योंकि 16 पेज है गाइस। अगर आप 16 के 16 पेज पढ़ेंगे ना, कम से कम आप 4 घंटे 3 घंटे देंगे तब जाके पढ़ पाएंगे। तो इस वजह से जो चीज़ें UPSC के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वही पढ़िए, फालतू की चीज़ें ना पढ़िए, क्योंकि जो मटेरियल की है वो बाढ़ है UPSC के लिए खासकर, तो मटेरियल बहुत है। तो अगर आप सब कुछ पढ़ने बैठेंगे तो कभी तैयारी पूरी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए आपको जो कंसाइज करना है, अपने आप को लिमिटेड रखना है, रिसोर्सेज हो चाहे न्यूज़पेपर हो, आपको एक एक पेज नहीं पढ़ना है। सिटी का पेज जैसे आप यहाँ पर स्किप कर सकते हैं, इसमें भी हेडिंग पढ़ लीजिए, लगे अगर इंपॉर्टेंट है तो बढ़िया, अदरवाइज़ स्किप मार दीजिए। जो एड्स के कई बार 16 पेज के बजाय जो द हिंदू है वो 18 पेज का हो जाता है, तो वो भी आप पूरे पेज एड्स के जो हैं वो स्किप कर दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है, वो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले नहीं हैं गाइस। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब ये देखिए एक पेज होता है चौथा जो स्टेट्स का होता है, तो एक पेज नहीं, इसके 2-3 पेज होते हैं। तो गाइस आप स्टेट्स के पेज भी आप पूरे स्किप मार सकते हैं। अगर आप जो स्टेट PCS की तैयारी कर सकते हैं, यानी UPPSC या MPPSC या BPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो आप स्टेट्स के पेज जो हैं पेजेस वो पढ़िए, वो भी अपने स्टेट के, बस बाकी जो है वो आप स्किप मार सकते हैं। उसमें भी पूरे पेज स्किप मार देना आपको, डोंट वरी, बट उसमें जो हेडिंग्स हैं उसकी हेडिंग पढ़ लेना। अगर आपको लिए लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो पढ़िए, अदरवाइज़ उसको भी स्किप मारना ही है, क्योंकि आप सेंट्रल लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपको स्टेट की जो पढ़ाई करनी ही नहीं है। ओके, और यहाँ पर ये देखिए, जैसे ये आर्टिकल जो है वो सेक्स वर्कर कलेक्टिव नेटवर्क्स वेलकम सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शंस, तो ये आर्टिकल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उस वजह से कोलकाता में ऐसा देखा जा रहा है। तो ये आप आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने हाईलाइट भी किया और इसको पढ़ा भी है। द प्रोवाइड होप दैट आवर प्रोफेशन कैन बी ट्रीटेड विद सेम रेस्पेक्ट दैट अदर प्रोफेशंस इन्जॉय। ओके, तो यहाँ पर ऐसा इन लोगों के द्वारा बोला गया है, तो इंपॉर्टेंट था। देखिए मैंने यहाँ पर पढ़ा है, बाकी मैंने स्किप मार दिया है। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया है सिर्फ बताया ही नहीं है, इसीलिए मैंने पढ़ा है, उसको हाईलाइट किया है, इम्प्लीमेंट किया है, ताकि तब आपको बताया। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, मैंने हाईलाइट नहीं किया, जो जहाँ हाईलाइट किया है वहाँ इंपॉर्टेंट है। कुछ लास्ट के पेजेस मैंने नहीं पढ़े हैं अभी तक, उसके पहले मैंने सोचा आपको ये एक सेशन दे देते हैं ताकि आपके लिए जो ईजी रहेगा पढ़ने में। देखिए बाकी कुछ इसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। फिर अगेन एक आर्टिकल जो पेज आता है वो स्टेट्स का आता है, ये भी आप स्किप मार सकते हैं, इसमें भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट हो हेडिंग पढ़िए, लगे तो पढ़िए, अदरवाइज़ उसको स्किप मारिए, क्योंकि टाइम कम है और काम बहुत ज़्यादा है, यानी तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। ओके, फिर आता है एडिटोरियल। गाइस किसी के लिए भी रामबाण है, जो एडिटोरियल का पेज होता है गाइस सॉरी, इसके 2 या 3 पेज होते हैं। कई बार जैसे आज एडिटोरियल के 2 ही पेज दिए हैं, अदरवाइज़ 2 एडिटोरियल के खासकर उसी नाम से देते हैं, और 2 पेज टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट करके देता है, तो वो भी एडिटोरियल में हम कंसीडर करते हैं। ओके,
तो वो भी एक एडिटोरियल हो जाता है। तो 4 पेज कंपलसरी पढ़ने ही पढ़ने होते हैं, ये फ्रंट और ये वाले। ठीक, तो आपको एडिटोरियल में आपसे क्या केस स्टडीज़ होती है, इसमें कई सारी ब्रीफली न्यूज़ होती हैं। तो आपको एथिक्स के पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, और एथिक्स में बहुत हेल्प करेगा। प्लस आपका एक जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, जैसे किसी चीज़ को देखने का एक नज़रिया होता है, उस पर आपने क्या क्या मत हैं वो रखने का, वो चीज़ें आपको यहाँ से जानकारी मिलेगी। तो अब एडिटोरियल को ज़रूर पढ़ना है, आप ये 2 पेज को पढ़ना ही पढ़ना है। इसमें एक भी आपको जो आर्टिकल हैं वो मिस नहीं करना है, ओके, क्योंकि एडिटोरियल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिर ये देखिए एक न्यूज़, ये ग्राउंड ज़ीरो करके एक पेज आया है, इसको भी पढ़ना है, ये भी एडिटोरियल में ही आता है, ओके। और फिर अगेन ये जो पार्ट है वो न्यूज़ का आता है गाइस। न्यूज़ आपको ये पेजेस पढ़ने हैं, वो भी पूरे नहीं, इसमें भी आपको हेडिंग सबसे पहले पढ़नी, हर पेज में हर एक हेडिंग पढ़नी है। उस हेडिंग में फिर लगता है अगर आपको इम्पोर्टेंट है तो पढ़िए, अदरवाइज़ स्किप मार दीजिए। लेकिन जो न्यूज़ वाले पेजेस होते हैं, खासकर इसमें ज़्यादातर आर्टिकल जो होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर भारत ड्रोन महोत्सव अभी 1-2 दिन से देखने को मिल रहा है, तो उसी की न्यूज़ है। तो वहाँ पर मैंने पढ़ा भी है, हाईलाइट भी किया है। जैसे आई वांट टू सी अ फोन इन एवरी हैंड, ड्रोन इन एवरी फॉर्म, पीएम। तो पीएम मोदी जी का क्या कहना है, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, तो उन्होंने क्या कहा है कि मैं जो देखना चाहता हूँ कि एक व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन एंड हर एक फॉर्म में, जो हर एक फार्म है, यानी एग्रीकल्चर का फार्म है या जो भी फार्म है, उनमें ड्रोन देखना चाहता हूँ, सिक्योरिटी पर्पज़ से या जो भी पर्पज़ हो सकता है उसका। तो ये उनकी इच्छा है, और ऐसा वो उसके लिए, इसी के लिए भारत ड्रोन महोत्सव किया गया है 2 दिन के लिए। तो देखिए ये मैंने पढ़ा है और हाईलाइट भी किया है। फिर यहाँ पे एक आर्टिकल आता है, फ्रेश सिविल सूट फाइल्ड इन मथुरा डिस्प्यूट। जैसा कि आप अभी आपने देखा, ज्ञानवापी डिस्प्यूट चल रहा था, फिर मथुरा डिस्प्यूट, फिर कुतुब मीनार डिस्प्यूट, तो ये सब डिस्प्यूट्स हैं। तो ये इसीलिए देखिए मैंने पढ़ा है, तो उसको हाईलाइट किया है, तो आपको भी पढ़ना है। फिर ये देखिए जो इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगा मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया और ना ही पढ़ा है उनको, सिर्फ आर्टिकल की जो हेडिंग है वो पढ़ के। पॉलिटिकल न्यूज़ आप बिल्कुल अवॉइड करनी है, आपको पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी है, और स्टेट्स की भी न्यूज़ नहीं पढ़नी है। आपको सेंट्रल या इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर क्या इम्पैक्ट डाल रही है, उसका इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है, पॉलिटी पे क्या इम्पैक्ट है, एंड एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट है, ये सब चीज़ें जो सोशल सोसाइटी, ये सब चीज़ें जो है वो चीज़ें देखने के बाद आपको पढ़नी है। इकोनॉमी पे जैसे है, गवर्नेंस पे क्या है। बाकी आपको पॉलिटिकल न्यूज़ नहीं पढ़नी, राजनीति नहीं करनी हम लोग को यहाँ, हम लोग यहाँ प्रिपरेशन करने हैं। फिर न्यूज़ में देखिए एक अगेन ये NSA के थ्रू जो ये आर्टिकल है, अजीत डोभाल जी, जैसा कि इनको इंडिया का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। तो NSA मतलब है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, इसका ये मीन्स होता है, ओके। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट थी, मैंने पढ़ा, उसको हाईलाइट भी किया है। फिर एक ये आर्टिकल है, इंडिया एंड EU आर वर्किंग ऑन FTA टेक्स्ट, यानी इंडिया एंड जो आपका यूरोपियन यूनाइटेड है, यूनिटी या यूनियन कह लीजिए आप, यूरोपियन यूनियन जो है उसके तहत कुछ बात की गई है, तो वहाँ पर मैंने पढ़ा है। अब एक आर्टिकल आपको डिस्कस नहीं करेंगे तो फिर आप हिंदू एनालिसिस हो जाएगा। हम एनालिसिस नहीं करने, आपको आर्ट ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आपको बता रहे हैं। तो आर्टिकल की हेडिंग्स पढ़नी है, फिर उसके बाद में आपको स्किप मार देना है, ओके। बाकी ये सब चीज़ें आपको पढ़नी नहीं है, इसमें जो देखने वाली चीज़ें आप देखिए मत, पढ़ने वाली चीज़ें पढ़िए सिर्फ। फिर न्यूज़ का जो तीसरा पेज है वो आता है, इसमें भी देखिए, इंडिया टू गेट सेमी हाई स्पीड फ्रेट ट्रेन, इसके बारे में। वंदे भारत जो ट्रेन है उसको अपग्रेड करके 160 पर किलोमीटर के हिसाब से दौड़ेगी, और फिर कुछ बिलियन डॉलर्स का खर्च आया है 2020 से, और ऐसे अपग्रेड भी किया जा रहा है इसको। 16 डब्बों की ट्रेन है ये। तो ऐसे करके ये देखिए इंपॉर्टेंट है, तो मैंने पढ़ा है, इसको हाईलाइट भी किया है। एंड अगेन ये देखिए, न्यू अरुणाचल मंकी नेम्ड आफ्टर माउंटेन पास। तो माउंटेन में एक ये मंकी है जो नई प्रजाति है, उसको पाया गया है, तो उसका उसी के विषय में यहाँ पर बताया गया है कि सेला मॉक्यू एक जो मंकी है वो पाया गया है। तो ये भी आपको पढ़ना है, एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सब चीज़ें आप जैसे ही कुछ दिन गाइज आप न्यूज़पेपर पढ़िए, 8 दिन 10 दिन, या अगर आप स्टार्टिंग के हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप पढ़ रहे हैं नहीं समझ में आ रहा तो आपको इस वीडियो से आइडिया लग जाएगा, आपको कहीं कुछ और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर फिर भी अगर आप फ्रेशर हैं एकदम, आज से ही अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किया है या शुरू करने वाले हैं, तो आपको इसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी, और इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आप 2-4 दिन 10 दिन जब पढ़ेंगे फिर आप हेडिंग पढ़ के ही जान जाएंगे कि हाँ क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं है। वर्ड में आपको न्यूज़
अब यहाँ से मैंने पीछे नीचे का जो है वो नहीं पढ़ा है पेज अभी। आप उसके बाद मैं बढ़ूँगा तब हाईलाइट करूँगा। तो यहाँ से मैं आपको फिर बाल बता देता हूँ। ये जो वर्ड का पेज होता है गाइस, ये देखें, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहता है गाइस। ये आपको पढ़ना रहता है, सारे आर्टिकल नहीं लेकिन फिर भी इसमें हेडिंग पढ़नी है और थोड़ी सी हेडिंग के नीचे जो लाइनें होती हैं ये वाली, ये लाइन पढ़नी है। फिर आपको लग जाएगा पता कि हाँ इससे इम्पोर्टेंट है या नहीं है, तो फिर आपको पढ़ना है। उसके रिगार्डिंग फिर नोट्स भी बनाने हैं। नोट्स एकदम शॉर्ट्स नोट्स, छोटे छोटे नोट्स, और नोट्स के रिगार्डिंग मैं किसी और सेशन में अच्छे से डिस्क्राइब करूँगा। फ़िलहाल तो इसमें बता रहा हूँ, उसी हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। ओके, ब्रिक्स का जैसे कि देखिए ये होने वाला है सम्मेलन, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर बातचीत की गई है। तो ये भी इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से और नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्ड का जो पेज है, न्यूज़ का जो पेज है, एंड फ्रंट पेज एंड एडिटोरियल, ये जो पेजेस हैं वो पढ़ने हैं आपको। अगेन जैसे ये एड्स वगैरह होते हैं, इनसे आपको मतलब नहीं है। फिर आता है बिजनेस का, ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन इसमें हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़िए और उसके बाद में स्किप मार सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी का है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। अगर ऐसे इंपॉर्टेंट होने लगे तो फिर इतना मटेरियल हो जाएगा कि आपके जीएस के पेपर से ज़्यादा, ये जीएस के सिलेबस से ज़्यादा ये हो जाएगा। तो इसमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं होता, मैंने अभी पढ़ा नहीं है। फिर अगेन आता है स्पोर्ट्स का, जो होता है एक पेज होता है, 1 2 3 पेज होते हैं इसके, कभी कभी 4 हो जाते हैं, कभी कभी 2 होते हैं। तो स्पोर्ट्स का जो पेज है गाइस, इसमें आपको सब कुछ नहीं पढ़ना है। मैंने अगेन बताया एक खास जो कॉमन चीज़ है सबके लिए वो है कि आप आर्टिकल का जो हेडिंग है और उसके लिए जो सब हेडिंग है, ठीक है, ये दोनों चीज़ें पढ़िए, हेडिंग और सब हेडिंग। ये वाली, ये सब हेडिंग है और ये हेडिंग है। ओके, तो उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि ये इंपॉर्टेंट है और आर्ट की नहीं है। और जो स्पोर्ट्स का जो होता है पेज, स्पोर्ट्स के पेज में क्या आप करना है आपको कि इसमें जो है सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं होता आपके एग्ज़ाम पॉइंट में। बहुत जो इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पर जो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, कुछ कोई जीता गया, जो कोई विजेता बन गया या कोई कप जीता गया, जैसे अभी थॉमस कप जीता गया था इंडियन मेन बैडमिंटन टीम ने, तो वो जैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी ज़्यादा आपको चीज़ें स्पोर्ट्स में इंपॉर्टेंट होती नहीं हैं, बस बहुत बड़ी जो चीज़ होती है वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो अगेन जैसे ये देखिए वीकेंड स्पोर्ट्स का इसमें दिया गया है, तो ये चीज़ें इसमें ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है। ओके, फिर ये आता है और पेज पूरा जो है, जो द हिंदू है, वो धीरे धीरे ख़त्म होने को आता है। तो और मैंने आपको बता ही दिया कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो चीज़ों को आपने देखा होगा कि स्किप बहुत करना, पढ़ना कम है। तो ये आर्ट जो होती है ये हर जो यूपीएससी एस्पिरेंट के अंदर है या जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए होनी ही चाहिए, क्योंकि जो न्यूज़पेपर रीडिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी से आपको करंट का जो इन्फॉर्मेशन है, करंट का जो आइडिया है वो लगेगा। और फिर आपको एक मंथली मैगज़ीन कोई कवर कर लेनी है और कोई पीआईबी का आप एक वेबसाइट देख लेनी है पीआईबी की, शाम के टाइम या इवनिंग में जो भी है, मॉर्निंग में आपको एक गो थ्रू कर लेना है बस। बाकी आपको न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ना है और कम से कम टाइम में पढ़ना है। धीरे धीरे आपका टाइम लगेगा, फिर धीरे धीरे आपका टाइम घटने भी लगेगा। स्टार्टिंग में इनिशियली आपका टाइम जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगेगा, 2-3 घंटे भी लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होते जाएंगे, इसमें जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे तो आपका टाइम जो है वो घट जाएगा। ओके, फिर इसमें स्पोर्ट्स में मैंने आपको बता ही दिया कि जो इम्पोर्टेंट है तो वो पढ़िए, और अगर नहीं इम्पोर्टेंट है तो आप उसको स्किप मारिए। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो आप थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट के लिए आप अपना जो हमारा चैनल है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।